All right, so very good afternoon, all of you, and once again, welcome in Pandey Coaching Center's live English improvement classes. सो आज एक बार फिर से आपका एक नई इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लास में सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत करता हूँ स्वागत। आज का टॉपिक है वोकैबुलरी इम्प्रूवमेंट का वीडियो क्लास का डे 3। जैसा कि गाइज आप सभी को पता है कि जिस तरह से हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस के लिए ब्रिक्स की नीड्स होती है, रॉ मटेरियल की नीड होती है, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज कंस्ट्रक्शन के लिए हमें वर्ड्स की नीड होती है। इसी को हम वोकैबुलरी के टर्म्स के यहाँ पे यूज किया जा रहा है गाइज। सो आज की क्लास से मैं आपकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वोकैबुलरी की, और इस कंप्लीट वोकैबुलरी सीरीज में मैं आपको A to Z लेटर, आज मैंने लेटर A से शुरुआत करना है, A to Z ऐसे कॉमनली यूज्ड और स्पेशली जो हमारी स्पोकन में यूज होने वाले ऐसे वर्ड्स और उनकी मीनिंग्स, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको उनको यूज करने के तरीके के साथ कि कैसे आप वर्ड्स को एक बार सीखें, एक बार पढ़ें तो आप उसे लाइफ टाइम तक कैसे मेमोराइज कर सकें, वो टेक्निक बताने वाला हूँ सीरीज के साथ। तो अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करके रख लें, जिससे कि आपको मेरी नेक्स्ट और इसी तरह की मज़ेदार क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट क्लास की, और वो भी लेटर ए के साथ गाइज। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स एग्जाम्पल्स के लिए लिखे हैं, मैं आपको इन वर्ड्स की सेंटेंस में यूज के साथ आपको बताने वाला हूँ। और ये एक ऐसा मेथड होता है गाइज कि इसके बाद कभी आप वर्ड को भूलते नहीं हैं। अदरवाइज स्टूडेंट्स का मैंने प्रॉब्लम देखा है कि स्टूडेंट बोलते हैं सर एक बार वर्ड लर्न कर लेते हैं, आज एक वर्ड लर्न करते हैं, नेक्स्ट डे भूल जाते हैं। बट मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि इस तरीके से अगर आप वोकैबुलरी को प्रिपेयर करेंगे तो आप कभी भी वर्ड्स को भूलने वाले नहीं हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि जब भी आप वोकैबुलरी इंप्रूव करते हैं, वोकैबुलरी लर्न करते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि कौन से वर्ड हमें सीखना है। जो वर्ड्स हमारे काम में आने वाले हैं उन्हीं वर्ड्स को हमें सीखना है गाइस। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट वर्ड से। ए लेटर का फर्स्ट वर्ड है एबिलिटी। देखिए एबिलिटी मतलब होता है योग्यता या फिर क्षमता, और इससे रिलेटेड वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इससे और भी रिलेटेड वर्ड आते हैं लाइक कैपेसिटी, या फिर आप स्किल भी कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इस वर्ड की मीनिंग के साथ इसके सिनोनिम्स, इससे रिलेटेड वर्ड्स को भी जानना बहुत जरूरी है, तो आपको कभी इस वर्ड्स को आप भूलेंगे नहीं। प्लस उसके साथ इसे सेंटेंस में जरूर यूज करना है। आज के बाद आपने एक टेक्निक बदलना है कि जब भी आप किसी वर्ड का मीनिंग लर्न करें, वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट करें, तो वर्ड्स को सेंटेंस में जरूर यूज करना है। इससे आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होगा, स्पीकिंग में भी आप उसे यूज कर पाएंगे, प्लस वो वोकैबुलरी को आप कभी भी भूलेंगे नहीं गाइस। देखिए फर्स्ट सेंटेंस यहां पर है, पूजा एक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्पीक इंग्लिश, यानी पूजा ने जो है इंग्लिश बोलने की क्षमता जो है वो हासिल कर ली है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस यहां पर है कि ही हैज द एबिलिटी टू हैंडल अ बिजनेस, यानी उसके अंदर बिजनेस को हैंडल करने की एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता है। तो आज के बाद आई होप कि आप इस एबिलिटी वर्ड को नहीं भूलने वाले हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अबनॉर्मल। अबनॉर्मल मतलब होता है गाइज, आप इसे अनयूजुअल भी बोल सकते हैं, इरेगुलर भी बोल सकते हैं। अब मैं इसके कुछ सेंटेंस आपके सामने बोलूंगा, आपने भी इन सेंटेंसेस को बोल के प्रैक्टिस करना है। लाइक जैसे मैं बोलूं कि नाउअडेज इट इज अनयूजुअल, Nowadays, it is unusual for a woman to travel alone, यानी आज की डेट में आजकल किसी महिला के लिए अकेले यात्रा करना जो है असामान्य नहीं है, अब नॉर्मल नहीं है, कोई भी कर लेता, नॉर्मल है। या जैसे हम ये बोल सकते हैं सेंटेंस कि वी कुड नॉट प्लान आवर डे, वी कुडंट प्लान आवर डे ड्यू टू दी अबनॉर्मल वेदर, यानी अबनॉर्मल वेदर की वजह से, अनियमित मौसम की वजह से हम अपने दिन की योजना नहीं बना सके। तो ध्यान रखना कि वर्ड का केवल मीनिंग आपने नहीं सीखना है, उसके रिलेटेड वर्ड्स भी जानने हैं, उसको सेंटेंस में भी यूज करना है। थर्ड वर्ड है यहाँ पर अबव। देखिए अबव एक प्रेपोजिशन भी होता है जिसका मतलब होता है ऊपर। जैसे हम बोलते हैं आवर प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव दी क्लाउड्स, तो ये जब प्रेपोजिशन यूज हो रहा है, एक अबव मतलब यूज है बढ़कर, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जैसे हम बोलते हैं कि हेल्थ से बढ़कर इस धरती पे कोई धन नहीं है, कोई पैसा नहीं है, तो वहां पर आप
अबव का मतलब लेंगे बढ़कर, तो आप बोलेंगे देयर इज नो वेल्थ, देयर इज नो वेल्थ अबव हेल्थ। तो अबव के एक ही वर्ड के दो अलग अलग सेंस में भी यहां पर यूज होते हैं गाइज। नेक्स्ट फोर्थ वर्ड है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश मतलब होता है गाइज किसी चीज को पूरा करना या फिर प्राप्त करना। जैसे हम बोल सकते हैं कि मनीष डिड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी टू अकम्प्लिश हिज गोल, यानी मनीष को अपने गोल को प्राप्त करने में कोई भी कठिनाई नहीं है। जैसे हम बोलते हैं आई हैव अकम्प्लिश्ड माई गोल, मैंने अपना गोल जो है अकम्प्लिश कर लिया, प्राप्त कर लिया है, हासिल कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है एक्यूरेट। जैसे हम बोलते हैं सर यू आर एक्यूरेट, मतलब एकदम सही। एक होता राइट, एक होता एक्यूरेट स्टेटमेंट दिया आपने, एक्यूरेट बात बोली, सटीक आपने बात बोली। जैसे हम बोलते हैं सर जो ये बीबीसी न्यूज है ना, एकदम ये सही रिपोर्ट देता है ना, या इसने सही रिपोर्ट दिया एकदम। द बीबीसी गेव एन एक्यूरेट रिपोर्ट ऑफ द इंसिडेंट, उसने घटना की एकदम एक्यूरेट रिपोर्ट दिया। जैसे हम बोलते हैं कि साइंस में जो होता है, विज्ञान में जो है सटीक माप होना, यानी एक्यूरेट मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है। तो आप इसे कैसे बोल सकते हैं, एक्यूरेट मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट इन साइंस, साइंस में एक्यूरेट मेजरमेंट होना एकदम जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है अचीव। अचीव मतलब हासिल करना, सफल होना। लाइक जैसे आप सेंटेंस बोल सकते हैं वी कांट अचीव एनीथिंग विदाउट हार्ड वर्क, यानी हम हार्ड वर्क के बगैर कुछ भी लाइफ में अचीव नहीं कर सकते, अचीव करना। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड यहां पर है एक्वायर। एक्वायर मतलब टू कैप्चर या फिर प्राप्त करना भी आप कह सकते हैं। ही एक्वायर्ड दी होल लैंड, यानी उसने पूरे लैंड को एक्वायर कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया, इस तरह से। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है एक्चुअली। एक्चुअली आप वर्ड बहुत स्पीकिंग में यूज कर, दरअसल, वास्तव में। जैसे आप बोलते हो सर दरअसल मैं उसे कॉल नहीं करना चाहता, यानी एक्चुअली आई डोंट वांट टू कॉल हर या कॉल हिम। ऑलराइट, आप बोल सकते हैं उसने वास्तव में किया क्या, क्या किया उसने वास्तव में, व्हाट डिड ही एक्चुअली डू। तो इस तरह से एक्चुअली को हमने यूज किया। नेक्स्ट वर्ड है एडिक्टेड। एडिक्टेड होता है गाइज किसी चीज का आदी होना, इसे हम स्पीकिंग में टू बी इन द हैबिट ऑफ भी बोलते हैं। इस तरह के फ्रेजल सेंटेंसेस से भी हम इसको यूज करते हैं। जैसे आप बोलते हैं सर मैं इसका आदी नहीं होना चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड, आई डोंट वॉन्ट टू बी एडिक्टेड टू इट, मैं इसका आदी नहीं होना चाहता सर। जैसे आप बोलते सर वो सिगरेट पीने का आदी हो गया है, यानी ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। तो देखिए कैसे हमने वर्ड्स को विद सेंटेंस के साथ, ये तरीका है गाइज, आपको मेथड बदलना है वोकैबुलरी लर्न करने का, प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट वर्ड है अफेक्ट। देखिए एक होता है इफेक्ट, वो होता है नाउन, ये है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स प्रभावित करना, आप इसे इन्फ्लुएंस भी कह सकते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन लेयर अफेक्ट्स द एनवायरमेंट, यानी जो ओजोन परत का विनाश हो रहा है उससे हमारे पर्यावरण को, एनवायरमेंट को बहुत वो इफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है गाइज। नेक्स्ट यहां पर वर्ड है आफ्टर ऑल। हम बोलते हैं आखिरकार, सर मेरे को इतना अच्छी क्लास मिल गया, आखिरकार, सर आखिर है तो वो मेरा भाई, आफ्टर ऑल ही इज माई ब्रदर, आई विल नेवर गो अगेंस्ट हिम, सर आखिरकार वो मेरा है तो भाई, आखिरकार, है ना। बोलते हो आफ्टर ऑल ही इज एन एमएलए, सो ही इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द सोसाइटी, सर आखिरकार है तो वो हमारी एरिया का एमएलए, तो उसको हमारी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट यहां पर वर्ड है आफ्टर लॉन्ग। आफ्टर अ लॉन्ग मीन्स होता है बहुत देर के बाद। जैसे हम बोलते हैं राम केम आफ्टर लॉन्ग, राम बहुत देर के बाद आया सर, ही हैड कम आफ्टर लॉन्ग, वो बहुत देर के बाद आया था, आफ्टर लॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड यहां पर है आल्दो, इसको हम पढ़ते हैं वर्ड को आल्दो। आल्दो मतलब होता है गाइज भले ही, या फिर हम बोल सकते हैं इसे हालांकि। जैसे हम बोलते हैं आल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बट करप्शन हैज नॉट फुल्ली स्टॉप्ड, मतलब आल्दो मतलब हालांकि हमारा देश प्रोग्रेस तो कर रहा है, आल्दो द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बट करप्शन हैज नॉट फुल्ली स्टॉप्ड, अभी करप्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है।
जैसे हम बोलते हैं हालांकि रमेश अमीर है पर वो खुश नहीं है सर, तो आप बोलेंगे ऑल्दो रमेश इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड यहां पर हमने लिया है ऑफुल। देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन जब आता है तो हम उसे ऑ प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ऑ से प्रोनाउंसिएट करते हैं। और यहाँ पर ऑफुल मतलब होता है कोई भयंकर या कोई घिनौना, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं बीती रात एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना हुई, तो हम बोल सकते हैं एन ऑफुल ट्रेन एक्सीडेंट टुक प्लेस लास्ट नाइट, एक बहुत भयंकर दुर्घटना हुई। जैसे हम बोलते हैं कि आपको ये घिनौना कुत्ता कहाँ से मिला, घिनौना, वेयर डिड यू फाइंड दी ऑफुल डॉग, कहाँ से आपको मिला। और इसी तरह से इससे रिलेटेड एक और वर्ड लिया है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब होता है अटपटा, ऑकवर्ड मतलब होता है अजीब। जैसे हम बोलते हैं व्हेन आई वेंट टू द पार्क इंस्टेड ऑफ स्कूल बाय टेलिंग अ लाई, मतलब सर जब मैं झूठ बोल के स्कूल जाने की बजाय पार्क गया, आई मेट माई पापा देयर, वहां पे मैं अपने फादर से मिला, सो इट वॉज अ वेरी ऑकवर्ड मोमेंट फॉर मी, ये सर मेरे लिए बड़ा अटपटा मोमेंट था। एक तो बंक करके गया था और उसके बाद वहां पे फादर मिल गए, बड़ा अटपटा मोमेंट था सर। और इसी तरह से यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एरोगेंट, बोलते हैं यू आर वेरी एरोगेंट, आप तो बड़े घमंडी हैं, आप तो बड़े, है ना, अहंकारी हैं, एरोगेंट। इसी तरह से अप्रोच, पहुंच, सर मेरी पहुंच तो पीएम तक है, मेरी पहुंच जो है वो पीएम तक है। या जैसे आप बोलते हो इस मुद्दे पर आपकी क्या अप्रोच है, इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है। अप्रोच मतलब आपकी क्या राय है, आपके क्या दृष्टिकोण है, व्हाट्स योर अप्रोच ऑन दिस टॉपिक। या फिर आप जैसे बोल सकते हो अभी समर सीजन चल रहा है, आई एक्सपेक्ट द टेम्परेचर टू अप्रोच इन 40 डिग्री सेल्सियस, यानी मैं एक्सेप्ट करता हूं, मुझे ऐसा लगता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि टेम्परेचर 40 डिग्री तक भी जा सकता है। और इसी तरह से है एप्रिशिएट, एप्रिशिएट मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी की सराहना करना। जैसे आप बोलते हैं टू एडमायर, है ना, टू इंक्रीज वैल्यू, जैसे आप बोलते हो द वैल्यू ऑफ दिस प्रॉपर्टी में एप्रिशिएट इन फ्यूचर। एप्रिशिएट मतलब बढ़ना भी होता है, एक एप्रिशिएट होता है कि पांडे सर वी रियली एप्रिशिएट योर हार्ड वर्क, योर डेडिकेशन टूवर्ड्स आवर लर्निंग। सो गाइज इस तरह के मैंने आज आपको कुछ ए लेटर के कॉमनली स्पोकन वर्ड्स यहाँ पर बताएं, और ये वोकैबुलरी का केवल फर्स्ट क्लास है, यानी फर्स्ट डे है। अभी इसके पूरे कंप्लीट A to Z सीरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी अगली वीडियोज में। तो आप बने रहिए इन लाइव क्लासेस के साथ, अपने सभी कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें, और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर दें। तो आज की क्लास को अब यहीं पर मैं करने जा रहा हूं एंड, फिर आपको मिलूंगा नेक्स्ट और इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग लाइव क्लास के साथ। तब तक के लिए गाइस टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।